आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमारे दुखों का कारण क्या है। इस सृष्टि में साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी से लेकर मानव पशु पक्षी कीट पतंग तक ऐसा कोई जीव नहीं जिसे दुख ना हो। जी हाँ, इन सभी ने सृष्टि में जन्म लिए तो सृष्टि के नियम इन्हें भी लागू हो जाते हैं। प्रभु श्री राम हो या श्री कृष्ण, सुख दुख तो इन्हें भी भोगना पड़ा। लेकिन भगवान जब सृष्टि पर अवतार लेते हैं तो उन्हें सृष्टि पर किए हुए कर्म बाध्य नहीं होते, यानी प्राप्त सुख दुख का प्रभाव उन पर नहीं होता। लेकिन फिर भी अवतार जो होता है जगत के कल्याण के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए, दुष्ट अधर्मी राक्षसों का नाश करने के लिए होता है। तो इस कार्य को करने के लिए कर्म तो करने ही पड़ते हैं, जिसे हम भगवान की लीला कहते हैं। कार्य की समाप्ति पर भगवान अपने मूल रूप में स्थित हो जाते हैं। उसमें मैं और मेरा यह भाव नहीं होता, इसलिए वह दुख से परे होते हैं और हम मैं और मेरा इसी भाव से सभी कर्म करते हैं। और जो कर्म और उनका फल मन के प्रतिकूल प्राप्त होता है उसे दुख मानते हैं। वास्तविक सुख या दुख कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है जो किसी को दिखा सके। यह मन की एक स्थिति होती है जिसका अनुभव हर व्यक्ति हर जीव करता है। प्राणियों की योनि तो भोग योनि होती है। उन्हें अगर दुख प्राप्त होता है तो वह भी अपना दुख कम करने के लिए सोचते हैं और उन्हीं के अनुसार वर्तन भी करते हैं। लेकिन इस योनि में जो भी कर्म करते हैं उसका पाप या पुण्य उन्हें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह भोग योनि है। अब मानव के संदर्भ में सोचे। मानव की योनि कर्म योनि है। यहाँ किए हर कर्म का अच्छा या बुरा फल तो मिलता ही है। जब बालक जन्म लेता है तो जन्मते से ही दुख का भोग प्राप्त हो जाता है। वह रोने लगता है। स्वाधीनता और पराधीनता लग जाती है। जैसे कि माँ दूध पिलाएगी तभी भूख का शमन होगा। आगे जीवन में बालक युवा वृद्धावस्था में जो भी कर्म करेगा उसमें मैं और मेरा तो होता ही है। और जीवन के सभी दुखों का कारण यही एकमात्र है। मैं देह नहीं आत्मा हूँ। मेरा कोई नहीं, केवल मेरे भगवान है और मैं उनका हूँ। केवल इसी सोच से आधे दुख तो कम हो ही जाते हैं। ऐसा सोचना चाहिए कि यह देह के रोग और भोग मुझे छूते ही नहीं, स्पर्श करते ही नहीं। इसे कम करने के लिए यानी अवरोध प्रतिरोध विरोध या निरोध के संदर्भ में मेरा कोई किसी से या भगवान से भी अनुरोध नहीं है कि मेरे दुखों को कम करे या टाल दे। यह भगवान पर छोड़ दे तो आधे दुख तो कम हो ही जाते हैं। और आधे दुख कैसे कम होते हैं यह भी तो जाने। ऐसे भक्त के संदर्भ में भगवान भी भक्त के बिना पुकारने पर भी कृपा करके दुख को दूर कर देते हैं। भक्त को दुख को सहने की शक्ति देते हैं और दुखों को भोग सुलभता से पार करने की शक्ति दे देते हैं। इसमें भक्त की भक्ति या पुण्य कर्म काम आते हैं। साधु संत भी भगवान के प्रतिनिधि होते हैं जो भगवान के भक्तों का दुख कम कर देते हैं या सुलभ कर देते हैं। ऐसे कई प्रसंग संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराज, संत श्रेष्ठ श्री स्वामी समर्थ, संत श्रेष्ठ श्री गोंदवलेकर महाराज इनके चरित्र में वर्णित है। जरूरत है जिस भगवान की भक्ति कर रहे हो, व्रत पूजन जप आराधना साधना जो भी कर रहे हो उस पर टिके रहने की, भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम भाव की, बार बार गुरु सद्गुरु ना बदले, बार बार अपने इष्ट देव भगवान ना बदले। भगवान की भक्ति से जीवन में घटित होने वाली बड़ी से बड़ी दुर्घटना छोटी सी घटना में परावर्तित हो जाती है। भले ही रोग का भोग न टले, लेकिन भगवान की कृपा से किसी अच्छे चिकित्सक वैद्य के माध्यम से रोग नियंत्रित होकर ना के बराबर हो जाता है। इस सृष्टि में दुख चिंता क्लेश रोग किसे नहीं है, सभी को है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है
वह इन सभी से आसानी से पार हो जाता है। चाहे भगवान की कृपा हो या साधु संतों के आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद जिसके साथ है, वह दुख में भी सुख ही मानकर आनंद से जीवन व्यतीत करता है। इसी को भक्त, भाविक, सज्जन या सत्पुरुष कहते हैं। केवल जरूरत है भगवान की भक्ति करने की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।